हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ईवीएस की 2020 सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें अभी तक हम दो वीडियो में 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं 2020 करके दो वीडियो में। आज हम आगे 20 क्वेश्चंस जो कि है 41 से 60 तक, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आज हम पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है, घड़सीसर लेक इज लोकेटेड इन स्टेट। मतलब घड़सीसर एक लेक है जो कि पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है हरियाणा। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला राजस्थान। जो घड़सीसर लेक है ये राजस्थान में है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट घड़सीसर। जो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने घड़सीसर की बात की कि वो हमारी कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। अब इसको निर्माण किसने कराया घड़सीसर का, तो देखेंगे पहला कौन है। पहले है हमारे जैसलमेर के राजा घड़सी, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली के राजा अकबर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है कुतुब शाही सुल्तान। जिसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, जैसलमेर के राजा गढ़सी। मतलब जो हमारी ये जो गढ़सी सर लेक है, इसका निर्माण जैसलमेर के राजा गढ़सी ने करवाया था। और जो इसका नाम गढ़सी सर पड़ा है वो इन राजा के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि इनका नाम था गढ़सी और इसीलिए इस लेक का नाम गढ़सी सर रखा गया। क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है और वहाँ पर उसकी वजह से ये इन्होंने इस लेक का निर्माण कराया था जिससे पानी की कोई दिक्कत ना आए। इस कारण इसका नाम घड़सीसर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज घड़सीसर मेड। मतलब जो घड़सीसर लेक है इसका निर्माण कब कराया गया था, तो ये कराया गया था हमारा पहला ऑप्शन पहले देखते हैं 650 साल पहले, दूसरा ऑप्शन है 750 साल पहले, तीसरा ऑप्शन है उसमें है 860 साल पहले, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला कि 650 साल पहले घड़सीसर लेक का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब हम जो हमारा ये जो वर्षा का जल होता है उसको हम क्यों संचयित करते हैं, क्यों हम उसको इकट्ठा करते हैं। आप देखेंगे कि वर्षा के जल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसका संचयन किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टू मेक यूज ऑफ रेन वाटर। मतलब जो हमारा वर्षा का जल है उसको उपयोग करने के लिए। दूसरा है टू स्टोर रेन वाटर, मतलब वर्षा के जल को सिर्फ और सिर्फ संचयित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, मतलब जो हमारे भूमिगत जो जल है उसके स्तर को बढ़ाना, कि उसको बढ़ाया जाए इसलिए किया जाए। और चौथा है हमारा ऑल, मतलब ये सभी। तो जिसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है डी, सभी। मतलब हम क्या करते हैं, जो वर्षा का जल का संचयन करते हैं वो इसीलिए करते हैं जिससे हम उसका आगे चल के उपयोग कर सकें, और उसको इसलिए संचित किया जाता है जिससे कि हम भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। मतलब पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब जल कहाँ से मेन रूप से आता है, अगर वहां से आना बंद हो जाए तो मेन स्रोत हट जाए। तो जिसमें हमारा ऑप्शन है पहला रेन, दूसरा है रिवर, तीसरा है पॉन्ड और चौथा है लेक। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। पहला है वर्षा, दूसरा है नदी, तीसरा है तालाब और चौथा है झील। जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा पहला वर्षा। मतलब जो वर्षा का जल है वो हमारे जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट इज मेड फ्रॉम। मतलब जो नमक है उसको कहाँ से बनाया जाता है। ये तो आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, बट कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर से हम इसको एक बार ऑप्शन पढ़ देते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा सी वाटर, दूसरा है लेक वाटर, तीसरा है फ्रेश वाटर, चौथा है रिवर वाटर। तो कहाँ से बनाया गया है, समुद्र के पानी से। जिसमें हमारा ऑप्शन सही होगा पहला, कि जो नमक बनाया जाता है वो समुद्र के पानी से। आप कभी अगर गए होंगे बीचेस पर, समुद्र किनारे, तो आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी नमकीन लगता है, तो इसलिए नमक उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट इज सॉल्युबल इन। मतलब जो पेंट होता है, पेंट वो किस में घुलनशील होता है, किस चीज में वो घुल जाता है प्रॉपर। तो पहला ऑप्शन है हमारा जिसमें है पानी, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है दूध और चौथा है नींबू।
जिसमें आपको पता होगा कि जो पेंट है वो आपने घर पे भी देखा होगा, जब कभी हमारे घर पे पेंट की जाती है तो मिट्टी का तेल भी यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, जो कि है मिट्टी का तेल। मतलब पेंट हमारा मिट्टी के तेल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया था। मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया नमक कानून को तोड़ने के लिए। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है डांडी मार्च, दूसरा है अहमदाबाद मार्च, तीसरा है चंपारण और चौथा है और। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा पहला, जो कि है डांडी मार्च। ये आपने पढ़ा होगा अपने, जब स्कूल टाइम पे भी होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की थी। तो इसीलिए उन्होंने नमक कानून बनाने के लिए की थी, लेकिन उन्हें तोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सी ऑन विच एवरीथिंग्स फ्लोट। मतलब उस समुद्र का हमें नाम बताना है जिस पर सब कुछ, जितनी भी चीजें होती वो तैरती रहती हैं। जिसमें हमारा अगर पहले ऑप्शन की बात करें है तो पहला है डेड सी, दूसरा है अरेबियन सी, तीसरा है रेड सी, चौथा है नन। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा ये मृत सागर कई बार। तो इसको आप एक रिलेट भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज, मतलब अगर फ्लोट कर रही है तो ये मानिए कोई मर गया है तो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो मृत सागर याद रखना, जब भी कोई चीज फ्लोट होगी जिस समुद्र पे तो उसका नाम है मृत सागर। जिसमें हम जाएंगे पहले ऑप्शन में। तो मृत सागर हमारा है जिसपे चीजें फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपोर इज नोन एज। मतलब जो जल का, जो हमारा जल है उसका जलवाष्प में जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन, दूसरा है इवेपोरेशन, तीसरा है सेडिमेंटेशन और चौथा है और। फिर से हिंदी वाले ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं इसके हम। पहला है संक्षेपण, जिसको हम संघनन के नाम से भी जानते हैं, कई लोग संघनन के नाम से भी जानते हैं इसको। दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है अवसादन, चौथा है सब। तो जिसमें अगर हम बात करें कि जल का एक जल के वाष्प के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। यहाँ से ऑप्शन हमारा सही होगा बी। और यही से एक क्वेश्चन और बनता है कि जल का जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन अगर जल संघनित हो जाता है एक जगह तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन यानी संघनन या संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज कॉज बाय द बाइट ऑफ। मतलब जो मलेरिया हमारा रोग हो जाता है, कई बार आप इधर सुनते हैं जब मलेरिया लोगों को होता है, हर साल होता है बहुत लोगों को। तो मलेरिया किसके काटने से होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो अभी एक बार हम पहले ऑप्शन पढ़ दें। पहला ऑप्शन है हमारा मादा एनफिलीज मच्छर मच्छर, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है मच्छर और चौथा है मधुमक्खी। तो जिसमें हमारा राइट आंसर होगा, बहुत से लोगों को मच्छर केवल लग रहा होगा, लेकिन राइट आंसर की बात करें तो वो है पहला मादा एनफिलीज मच्छर। कभी भी अगर किसी को मलेरिया होता है तो वो मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें हमारा ऑप्शन अगर सही होगा तो वो पहला होगा मादा एनफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब किस चीज की कमी के कारण एनीमिया लोगों को हो जाता है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है और। किस चीज के कारण एनीमिया होता है, वो है आयरन। क्योंकि आपको पता होगा एनीमिया हो जाता है तो लोगों को खून की कमी के कारण हो जाता है, तो उसको एनीमिया रोग दे दिया जाता है। जब किसी को खून की कमी होती है तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। और खून में हमारा क्या पाया जाता है, आयरन। तो यानी कमी किस चीज की होगी, आयरन की। तो जब भी किसी को एनीमिया हो जाएगी तो यानी कि उसको, उसके जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी हो चुकी है। तो वहां पर क्या होगा, इसका सही आंसर पहला हो जाएगा लोहा यानी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। कि जो मलेरिया है उसके परजीवी की खोज किसने की थी। तो ये मतलब यहाँ पर बात आ गई है कि मलेरिया, अभी पिछले बार हमने पढ़ा था
मलेरिया किसके कारण होता है काटने से, तो वो हमने पढ़ा था मादा एनफिलीज मच्छर की वजह से। अब यहाँ पर आ गया कि मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी, मतलब किसने खोज लिया था कि मादा एनफिलीज मच्छर काटता है। तो इसमें हमारे पहले जो वो है वैज्ञानिक है, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। दूसरा है डॉक्टर ब्लूमॉन्ट। तीसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और चौथा है डॉक्टर साराभाई, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, जिसके है हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया की परजीवी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटोज ले एग्स इन, मतलब जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे कहाँ देते हैं, मतलब किस जगह देते हैं। जिसमें पहला है रनिंग वाटर, दूसरा है स्टैग्नेंट वाटर, तीसरा है रिवर वाटर, चौथा है सॉल्ट वाटर। मतलब पहला है हमारा बहता हुआ पानी, कि मच्छर बहते हुए पानी में अंडे देते हैं। दूसरा है स्थिर पानी में देते हैं। तीसरा है नदी के पानी में देते हैं। या चौथा है खारा पानी में देते हैं। तो जिसमें आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, कभी कभी टीवी में ऐड भी आते हैं कि मच्छर कहाँ पर एक्स देते हैं, वो है स्थिर पानी। इसीलिए कहा गया है कि आपके घर में या आसपास कहीं पर भी पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जमे हुए पानी में ही जो मॉस्किटोज होते हैं वो एक्स देते हैं। इसलिए इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, जो कि है स्थिर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग वंस ऑफ मॉस्किटोज आर गार्ड, मतलब जो मच्छरों के बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है लार्वा, दूसरा है टैडपोल, तीसरा है कैटरपिलर और चौथा है मतलब ऑल यानी सभी। तो जिसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है पहला लार्वा। यहाँ पर हिंदी में लार्वा के बजाय लावाल लिख गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा, तो उसको बोलते हैं लार्वा। तो इंग्लिश के ऑप्शन पे जाइएगा, तो इसका सही ऑप्शन है पहला लार्वा, मतलब जो मच्छरों के बच्चे हैं उनको लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हमारे मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू, तीसरा है नंदा देवी और चौथा है एंडीज। तो जिसमें अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। तो जिसमें हम जाएंगे पहले ऑप्शन पे कि माउंट एवरेस्ट हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू कंक्योर द एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी, उसका नाम आपको बताना है कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सी महिला गई थी। तो पहली है जो ऑप्शन है इसका वो है बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा है कल्पना चावला और चौथा है मैरी कॉम। जिसमें अगर सही आंसर की बात करें तो वो है बछेंद्री पाल, जो एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी थी। तो जिसमें हम जाएंगे पहले ऑप्शन पे, वो है बछेंद्री पाल। अब आप हमें कमेंट में ये भी बताएंगे कि बछेंद्री पाल तो हमारी एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला हो गई, तो सुनीता विलियम्स जी और कल्पना चावला जी ये कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स ऑफ द माउंटेनरी, मतलब जो पर्वतारोहण के साहसिक पाठ्यक्रम के निदेशक कौन थे। तो जिसमें हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, दूसरा है ध्यानचंद, तीसरा है मिल्खा सिंह और चौथा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम साह जो पर्वतारोहण रोहण की ओर लोग जाते हैं, उनके अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो उसके निदेशक जो थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है आपका पहला है शेरपा तेंजिंग, हिंदी में यहाँ पर गलत हो गया है इसका, आप सही कर लीजिएगा, शेरपा तेंजिंग। दूसरा है सर एडमंड हिलेरी, तीसरे है सुशील कुमार और चौथे हैं नन, जिसमें इसका भी सही आंसर होगा पहला ऑप्शन शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फॉर द स्ट्रेंथ एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म इन द कोल्ड माउंटेनियरिंग
सॉरी माउंटेनर्स शुड टेक, मतलब ठंड में ताकत और खुद को गर्म रखने के लिए पर्वतारोही को क्या लेना चाहिए। मतलब जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने आप को, मतलब जब ऊपर जाते हैं पर्वत पर्वत की चढ़ाई के लिए, तो अपने आप को ठंड में मतलब एक ताकतवर बनाने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए वो ऐसा क्या लेते हैं। जिसमें हमारा ऑप्शन है पहला विटामिन सी, दूसरा है आयरन एंड टैबलेट्स, तीसरा है हॉट चॉकलेट्स एंड चौथा है ऑल। मतलब या तो विटामिन सी की गोलियां लेते हैं या विटामिन सी का उपयोग करते हैं किसी भी तरीके से, दूसरा है आयरन की गोलियां, और तीसरा है हॉट चॉकलेट, या चौथा है सब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा डी, जो कि है सब। जब पर्वतारोही जाते हैं तो फिर वो वहां पर ये सभी चीजों को खाते हैं। कौन कौन सी, विटामिन सी भी, आयरन की गोलियां भी लेते हैं, हॉट चॉकलेट का भी उपयोग करते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।